अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अविनाश है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है और टॉपिक है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, क्योंकि जब तक हम केमिकल रिएक्शंस को नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तब तक हमें एंजाइम्स के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? एक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स या हम इसको रिएक्टेंट का नाम देते हैं, जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रीअरेंज होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है, तो ये जब रीअरेंज होते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक जो है रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास बी है। ठीक है, जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे आपके पास ए और बी। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों रिएक्टेंट है और ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये किसके थ्रू बना है? ये बना है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना है। किसके थ्रू बनाया है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो उसका मतलब है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, ब्रेकडाउन होने की वजह से भी आपके पास प्रोडक्ट बन सकता है, या फॉर्मेशन की या केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से भी आपके पास प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम समझते हैं कि बायोलॉजी के अंदर जो टर्म है ना केमिकल रिएक्शन, वो हम उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के जो है वो मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है, एक का नाम कैटाबॉलिज्म है, दूसरे का नाम एक का नाम एनाबॉलिज्म, दूसरे का नाम कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, आप कैटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जनाब, कैटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जहाँ पर बॉडी क्या करती है? सिंथेसिस करती है, सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाती है। ठीक है, किसको बनाती है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किस में बनाती है? सिंपल सब्सटेंस के अंदर बनाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली किसी भी केमिकल प्रोसेस की वजह से कोई चीज़ बनेगी, कोई चीज़ फॉर्म होगी, इसके अंदर एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। ठीक है, ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होता है, प्रोडक्ट का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स, मतलब दो जो रिएक्टेंट है उससे जो है एक मॉलिक्यूल बना, इससे प्रोडक्ट बना। अगर वो प्रोडक्ट को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम उसको डिस्ट्रॉय करें, उसको हम तोड़ दें, ठीक है, तो वो दो मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जब भी वो ब्रेक डाउन होंगे तो वो क्या रिलीज़ करेंगे? एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं और इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है,